वंदे भारतम नेशन 27 पर आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। पहली खबर सीएम योगी से जुड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आगरा की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज से है। पेयजल के लिए लोग तरसते थे। डबल इंजन की सरकार आई, गंगा जल आगरा वासियों को पिलाया जा रहा है। मेट्रो आगरा वासियों को मिल गया है। अब आगरा मेट्रो सिटी भी हो गई है। एयरपोर्ट का निर्माण, सिविल टर्मिनल का निर्माण अंतिम चरणों में चल रहा है। यह वही आगरा है जिस आगरा के बारे में तमाम प्रश्न खड़ा करते थे। और जब मैं आया था, पिछली सरकार की सोच को देखो। इसी आगरा में लोग कहते थे इन्होंने एयरपोर्ट नहीं बनाया, मेट्रो नहीं दी, पेयजल की सुविधा नहीं दी, यहां के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं दी। हर घर नल की योजना आज डबल इंजन की सरकार दे रही है। गांव गांव की कनेक्टिविटी को डबल इंजन सरकार कर रही है। सर्वे अटल जी के बटेश्वर को वैश्विक पटल पर लाने का काम एक डबल इंजन की सरकार कर रही है। यहां के पेठा को भी और यहां के लेदर इंडस्ट्री को भी जान देने का काम एक डबल इंजन की सरकार कर रही है। लेकिन पिछली सरकार ने क्या कहा? यहां पे एक म्यूजियम का निर्माण भी लोग करा रहे थे, उसका नाम भी इन्होंने मुगल म्यूजियम रखा। हमने कभी मुगलों का आगरा से क्या संबंध है? आगरा का संबंध ब्रजभूमि से है, वृंदावन बिहारी लाल से है, राधा रानी से है। और आगरा की पहचान अगर किसी से है तो छत्रपति शिवाजी महाराज से है। और इसीलिए हमने कहा यहां का म्यूजियम का नामकरण मुगल म्यूजियम नहीं होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य स्मारक बनाने की कार्य योजना को लेकर के भी सरकार आगे बढ़ चुकी है। बहनों और भाइयों, ये सरकार विरासत को भी और विकास को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। उनकी सोच नकारात्मक थी, तो अपनी नकारात्मक सोच के नाते वे नकारात्मकता पैदा करते थे। और इसीलिए जनता ने उनको न घर का रखा न घाट का रखा। इसीलिए उनकी स्थिति आज खराब है। हमारी सोच सकारात्मक थी। जनता जनार्दन का विकास भी किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ भी जोड़ा और विरासत का सम्मान करते हुए उनकी पुनर्स्थापना का काम भी हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला का विराजमान होना, विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो जाना, नैनी सारण्य में नैनी सारण्य का भव्य कॉरिडोर के निर्माण का कार्य हो जाना। और अभी तो हम मथुरा वृंदावन की ओर बढ़े हैं। इस बार हमने बजट में व्यवस्था कर दी है वृंदावन बिहारी लाल के भव्य कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को भी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के गौरव से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, ये लोग पहले नकारात्मक टिप्पणी करने लगते हैं। याद करिए, जब कोविड कालखंड में हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों को प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के अंदर मैं और मेरे सहयोगीगण जिले जिले में जाकर के बचाने के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे, तब ये लोग कोरोना के खिलाफ लड़ने की बजाय सरकार से लड़ रहे थे। तब ये कहते थे टेस्ट मत कराओ, तब ये कहते थे ट्रीटमेंट मत कराओ, तब ये कहते थे वैक्सीन मत लगाओ।
में टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन, ये डबल इंजन की ही सरकार ने जनता जनार्दन को कोविड कालखंड में दिया था। ये विपक्ष में बैठे हुए लोग केवल आलोचना करके इस पूरे अभियान को फेल करने के लिए एड़ी चोटी लगाई थी, अफवाह फैलाते थे। याद करिए, जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान का तिथि तय हुई, तब भी इन्होंने विरोध किया। इन्हें आमंत्रण दिया गया, आमंत्रण की बात तो दूर, इन्होंने तमाम प्रकार का दुष्प्रचार किया। पूरी दुनिया अभिभूत थी कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्साह की बजाय इन लोगों के घरों में सन्नाटा छाया हुआ था। और अभी हाल ही में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन होता है। बहनों और भाइयों, इस भव्य और दिव्य आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तब भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लगातार दुष्प्रचार कर रही थी, लगातार दुष्प्रचार कर रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक जगह पर एक आयोजन का हिस्सा बने, कभी नहीं देखा गया। दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की धरती पर हुआ, लेकिन ये लोग तब भी विरोध कर रहे थे। और इसीलिए जब इनको मौका मिला था, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन्होंने विकास कभी नहीं किया। और आज जब विकास हो रहा तो उसमें बैरियर बनने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां किसान आत्महत्या करता था। ये डबल इंजन की सरकार आई, पहला ही फैसला था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का, लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न किया गया। कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,62,00,000 से अधिक किसान अब तक 80,000 करोड़ रुपए को सीधे उनके खातों में भेजा जा चुका है। बहनों और भाइयों, 2,80,000 करोड़ गन्ना किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, आलू, इन सभी के समर्थन मूल्य घोषित करके पैसा अन्नदाता किसान के खाते में दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं करता है। हमारा अन्नदाता किसान अब आत्मनिर्भर बनकर के उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तैनात सीओ अनुज चौधरी अपने बयानों के चलते अक्सर मीडिया की सुर्खियों में आ ही जाते हैं। बीते साल 24 नवंबर को संभल में कोर्ट के आदेश पर मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद उन्होंने बयान दिया कि हम पुलिस में मरने के लिए थोड़ी भर्ती हुए हैं, हमारे भी घर परिवार बच्चे हैं। इसके बाद भी होली जुम्मे से जुड़े बयान पर खूब चर्चा हुई। अब उन्होंने ईद पर सेवैयां और होली की गुजिया का बयान देकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खावा हमसे ये से तो दोनों पक्ष खावें। पहले तो आप सभी को ईद की और नवरात्र अपनी जिम्मेवारी ढंग से निभाएं। हमारा पर्पज यह प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे रहते हुए, हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी पड़ेगी। और हमने निष्पक्षता से भी हम काम करते हैं, तो उसे उस तरह से ना लिया जाए, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है। हमारा स्पष्ट संदेश ये रहता है भाई हम बिल्कुल क्लियर करें, आप भी आजाद और आप भी आजाद।
सबको पूरा अधिकार है आप अपने उसका। बहुत छोटी छोटी चीजों को लोग टूल देते हैं, मुद्दा बनाते हैं। हो सकता है उन्हें उसका फायदा मिलता हो, पर हमें उसका कोई फायदा नहीं। हमारा फायदा सिर्फ ये है हम त्योहार जो भी कोई भी चीज शांति से उसका निपटारा हो सके। संभल की परिस्थिति, जैसे अभी पहले मीटिंग हुई थी, संभल की परिस्थिति पहले तो आपको ये समझना होगा, उस दिन सब मीटिंग में सब लोग थे, तो वो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। संभल के अलावा किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश के कोई बवाल नहीं हुआ 3 महीने पहले, तो नया नया था। और यदि आप कोई आरोप या प्रत्यारोप करता है तो दंगे में कितने लोग थे, पर एक भी आदमी बिना एविडेंस के, बिना उसके नहीं जा रहा, क्योंकि नियम तो ढाई जा रहे हैं। तो यहां भी ऐसा नहीं है कि भाई किसी के साथ गलत किया जा रहा हो। एक एक चीज देख के की जा रही है, उसको दिखाया जा रहा है, तेरा फोटो है, तेरा ये है, तेरा ये है। यदि नहीं तो क्या आप इस चीज को मानते हो कि भाई हर आदमी, यदि कैमरे में फोटो 20 आदमी के आ सकते हैं, 50 के, 100 के आ सकते हैं, जो पीछे भीड़ है उसके फोटो कैमरे में आ जाएंगे क्या? सब तो नहीं आ सकते ना कैमरे में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो वहां थे, तो उस पर तो हमने तो ऐसा नहीं करा कि भाई ये आइडिया लगा के उठा के बंद कर दिया हो। सबका ध्यान रखा जा रहा है। और जो पक्षपात का जो आरोप लगाते हैं या जो भी लगा रहे हैं, हमारा मकसद ये है भाई हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र है। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें, भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, ये गुजिया खावा, ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खानेगा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं, कुछ भी है, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, ना हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अब अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसी तरह रामनवमी भी है। सभी त्योहार हमें बहुत अच्छे से कराने हैं। संबल प्रशासन में जो हमारे सीनियर हैं, कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं, और हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं या शासन स्तर से, हमें सिर्फ सीधा निर्देश यही आता है कि भाई आप बिल्कुल शांति प्रिय होना चाहिए, कुछ यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा निर्देश नहीं आता कि हम शांति भंग करें। हमारा मतलब है शांति बनी रहे। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और यदि किसी को भी जो संबंधित है, आपकी समस्या जो यहाँ नोट कर ली गई, पुलिस से संबंधित है पुलिस, और प्रशासन नगर पालिका संबंधित है नगर पालिका, बिजली विभाग से संबंधित है, तो सबसे हम बात कर लेंगे और उससे पहले इन सबका निस्तारण करा दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे नेशन 27 के साथ। वंदे भारतम।